Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video I will be showing you guys my detailed nighttime skincare routine which I've been following since a long time now. But toners, moisturizers ऐसे स्टेप्स हैं जो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं जिनसे स्किन में कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता, बट जो मेरा ट्रीटमेंट वाला स्टेप है वो सेम ही रहता है. सो इफ यूर समवन हु इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. So before starting the video, I'll give you guys an update on my skin. So this is how my skin looks. यहाँ पे हल्के फुल्के एक दो ब्रेकआउट्स हैं आई वुड से लेफ्ट साइड में. एंड आई डोंट नो ये मुझे क्यों हो रहे हैं. मे बी बिकॉज मैंने बाहर का भी कुछ टाइम पहले ही लाइक यू नो थोड़ा ज़्यादा खा लिया था. मे बी दैट्स द रीज़न. एंड राइट साइड में एज यूजल लाइक मेरा राइट साइड में हमेशा ज़्यादा आई वुड से एक्ने आता है. एंड दिस लाइक ऑल दिस यू कैन सी ये पूरा हार्मोनल एक्ने है एंड बेसिकली पूरा बैठ चुका है एंड बस मार्क्स रह चुके हैं ये वाला. एंड देन यहाँ पे जितने भी ये सब लाइक आई वुड से अब फील नहीं होते, ये कंप्लीटली बैठ चुके हैं. आई वुड से एक वीक के अंदर ये चले जाएंगे. सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट स्टेप दैट हैज टू बी लाइक एज आई ऑलवेज से बाल बांधना, बिकॉज लाइक आई जस्ट कांट डू माई स्किन केयर रूटीन विथ खुले बाल. So starting off with the first step that is double cleansing. So I will be using this Garnier का micellar water because जो मैंने sunscreen यूज़ की है वो like waterproof sunscreen नहीं है. So like वो normal face wash से भी उतर जाएगी, but you know अब मेरी I would say habit बन चुकी है and मेरे हाथ already गीले थे, उसमें मैंने micellar water लिया and you know I'll just rub it and as you guys can see काफ़ी अच्छा foam बन गया. I don't use a cotton pad because you know मुझे पैसा वेस्ट लगता है and you know it's like one time use only and हाथ I would say काफ़ी अच्छा काम करते हैं. So today is Monday and Thursday are the 2 days when I use Adapalene जो you know prescription पे based है. and पहले like starting में मैंने इसको हर दिन like literally हर दिन यूज़ किया था and स्किन की बैंड बज गई थी. and I don't know why इंडिया में डर्माट्स like बताते नहीं है कैसे यूज़ करना है, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, सनस्क्रीन यूज़ करना है, कुछ भी मुझे नहीं बताया. बस मुझे अडाप्लिन दे दिया एंड बोला कि हर दिन यूज़ करना है. एंड लाइक आई वुड से मेरी स्किन की बहुत गंदी बैंड बच गई थी. माई स्किन वॉज पीलिंग एंड ऑल, बट अभी लाइक यू नो मुझे खुद को पता चल चुका है. So that's why I use Adapalene only twice a week. So ये मैंने micellar water हटा दिया है with plain water and now I will go in with the face wash. So this is the Bioderma का CBM face wash. मैंने already इसको इतना use कर लिया है and to be honest I love Himalaya as you guys know. But अभी you know गोवा में finally winters आ चुके हैं. Like as you guys can see मैंने jacket पहना है फैन बन के, बहुत हवा चल रही है ठंडी भी लग रही है. सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस क्योंकि गार्नियर मेरी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देता है. सो वो समर्स में चल जाता है बट लाइक अभी यू नो एज आई सेड थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम. सो दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग दिस. सो ये मैंने फेस वॉश कर लिया है. नाउ आई विल गो इन विद दिस इजनट्री ग्रीन टी फ्रेश टोनर एंड लाइक मैंने इसके बहुत ज़्यादा रिव्यू सुने, स्पेशली शमाप्तीज वीडियो. लाइक शी लव्स दिस वन. बेसिकली शी सेज कि ये सूदिंग कामिंग है बट हाइड्रेटिंग नहीं है. सो लाइक आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस 1 वीक एंड आई लेट यू गाइज नो कि ये कैसा काम कर रहा है क्योंकि एक वीक में यू नो उतना पता नहीं चलता. सो ये मेरा फेस पूरी तरह से ड्राई हो चुका है. नाउ आई विल गो इन विद अडाप्टिन एंड आई वोंट बी शोइंग विच वन आई एम यूजिंग बिकॉज लोग यू नो बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद लेंगे विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. लाइक प्लीज़ मत लेना. लाइक जस्ट बिकॉज मेरे फेस के लिए काम कर रहा है डज नॉट मीन कि आपके लिए भी काम करेगा. आई वुड से अडाप्लिन हो गया एंड देन ट्रेटिनॉइन एंड देन बेंजोल पेरोक्साइड. ये सारे एक्ने ट्रीटमेंट्स होते हैं बट ज़रूरी नहीं आपके लिए काम कर जाए. बेंजोल पेरोक्साइड ने मेरा फेस को लाइक लिटरली बर्न कर दिया था. मेरा पूरा फेस रेड हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वो भी प्रिस्क्राइब की थी बट वो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं की. एंड अडाप्लिन एक ऐसी है जो लाइक यू नो मेरे लिए काम कर रही है काफ़ी टाइम से. सो लाइक या एंड मैं इसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी.
तो 15 मिनट्स हो चुके हैं. नाउ आई विल गो इन विद दिस SNP का सीरम. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको बीच में एकदम ही बंद कर दिया था, सुबह शाम दोनों टाइम. बट एज आई सेड गोवा में हल्की फुल्की ठंडी होने लग गई है. मेरे नोज के कॉर्नर्स में आई वुड से पूरा वाइट वाइट पूरा स्किन पीलिंग हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन बेसिकली ड्राई हो चुकी है. एंड इसको तो मैं डायरेक्टली ही लगा लूँगी. लाइक आई टेक 1 to 2 ड्रॉप्स एंड लाइक उतना काफ़ी है लाइक पूरे फेस के लिए. सो ये सीरम लाइक कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है. नाउ आई विल गो इन विद दिस आई क्रीम. सो दिस फ्रॉम सेवामेड एंड आई थिंक मैं इसको 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ. बट आई कांट सी एनी डिफरेंस बिकॉज रात में मैं कोरियन ड्रामा देखती हूँ. एंड स्लीप स्केड्यूल भी ठीक होना चाहिए बेसिकली फॉर एन आई क्रीम टू वर्क. आई क्रीम जादू नहीं है, सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क. एंड आई डोंट थिंक आई एवर रीपर्चेज एन आई क्रीम बिकॉज मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल कभी ठीक ही नहीं होगा. सो दैट्स वाई. Now moving on to the moisturizer. So the one which I've been using pura January is this Goodal ka calming cream, calming moisture cream, and there is something else which I don't know how to pronounce. And as you guys can see, like मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया क्योंकि ऑलमोस्ट भरा हुआ था. You don't need that much. बट रात में मैं थोड़ा सा थिक लेती हूँ बिकॉज रात है एंड विंटर्स भी आ चुके हैं. सो ये इतना या सो आई टेक दिस मच एंड दिस कम्स विद दिस स्पैचुला. ये इसी के साथ आता है. एंड इतना लेने के बाद इसको दोनों फिंगर्स में रब करके एंड आई जस्ट इसमें सेम जो विटामिन सी गुडाल का जो विटामिन सी है ना टैंजरिन वाला, एकदम वैसी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है इसमें. सो लाइक दिस इज मोर लाइक एन एडिशनल स्टेप विच आई डोंट डू एवरी डे. बट अभी मैं कुछ टाइम से कर रही हूँ. इज लाइक यूजिंग बोरोलीन अपने नोज के कॉर्नर्स में. एज आई सेड काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड वहाँ पे जो इरिटेशन होती है ना, स्किन पील हो जाती है, बेसिकली वो हो चुका है वहाँ पे. सो दैट्स द रीज़न मैं थोड़ा सा ये बोरोलीन लेके अपने दोनों फिंगर्स में. एंड now moving on to the last step, that is a lip balm. So like I have the plum की lip balm and हिमालय वाली. इन दोनों में से मैं स्विच करती रहती हूँ. जो भी लाइक मुझे पास में दिख जाती है मैं इसको उठा के यूज़ कर लेती हूँ. And that's all I do every Monday and Thursday. And I'll see you guys tomorrow, that is Tuesday. And Tuesday wala routine is the routine which I follow every Tuesday and Friday. So yeah, that's all for today's video and I'll see you guys tomorrow. Hi guys, so the routine which I'll be showing you today is the routine which I follow every Tuesday and Friday. And मैंने अपना मुंह धो लिया है माइसेलर वाटर एंड फेस वॉश सेम जो मैंने कल यूज़ किया था. नाउ आई विल गो इन विद द सेम ग्रीन टी का टोनर. So my face is dry and now I will go in with this Cosrx का snail essence. And as you guys can see ये ख़त्म ही होने वाला है. And to be honest I don't use this every single day. मैं इसको हर दिन यूज़ नहीं करती. I only use this जब मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्किन इरिटेटेड है या ऐसा कुछ. एंड मैंने कल बोला था कि मुझे लेफ्ट साइड में बहुत कम ब्रेकआउट्स होते हैं. उसी के चक्कर में 2 ब्रेकआउट्स और हो गए एंड राइट साइड में कुछ भी ब्रेकआउट्स नहीं है फिलहाल. सो आई जस्ट टेक लाइक 2 ड्रॉप्स, एक इस साइड एंड एक इस साइड. तो ये Cosrx नेल एसेंस पूरी तरह से ड्राई हो चुका है. नाउ आई विल गो इन विद दिस ईक्लैट का फेड आउट सीरम. एंड मैं पहले इसको यूज़ करती थी थ्राइस अ वीक. बट आई फेल्ट मेरी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो मैंने सोचा ट्वाइस अ वीक ही करती हूँ. मैं पहले कैसी थी, मैं सोचती थी मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए एंड मैं हर चीज़ को ज़्यादा लगाती थी ऑन. बट नहीं, ऐसा नहीं है. सो आई जस्ट टेक 1 फुल पम्प एंड एक हाफ पम्प. So it's been good 10 to 15 minutes and I have also applied my eye cream. And now I will go in with the same SNP serum. So ये सीरम भी सूख चुका है. Now I will go in with the same Goodal का moisturizer. And like as I said in my previous video as well that this is the moisturizer which I have been using since Jan के starting से ही.
sorry, like I just forgot to switch my ring light back on. मैंने इसको ऑफ किया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाती है एंड इसी को मैं ऑन करना भूल गई. So that's all I do for my Eclats fade out routine. I use this twice a week and यही routine मैं इसके साथ follow करती हूँ. Most of the steps are same. And now I will see you guys tomorrow. Hi guys, so the routine which I'll be showing you today is the routine which I follow every Wednesday and Sunday. इन 2 दिन मैं कोई भी actives use नहीं करती हूँ. So first I'll be going with the same Isntree toner, then the Cosrx का snail essence, then my SNP serum. एंड देन माई आई क्रीम, लाइक आई क्रीम SNP सीरम से पहले, एंड देन मैं इनको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स. Now moving on to the moisturizer. So I will be using this Sebamed moisturizing cream. You guys know how much I love this one and I don't use this every single day. मैं इसको बस वीक में 2 दिन ही यूज़ करती हूँ या फिर मॉर्निंग में जब भी मुझे फील हो रहा होता है कि मेरी स्किन इरिटेटेड है या कुछ. एंड आज उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस एंड आई यूज दिस मच फॉर माई एंटायर फेस. So after moisturizing my face, I wait at least 15 to 20 minutes and then I move on to the last step, that is using this salicylic acid gel 1%. This is Zit Care and मैंने already इसके बारे में बात कर रखी है. And no, I don't use this every Wednesday and Sunday. बस जब भी मुझे दिखता है कि मेरा एक्टिव एक्ने आ रहा है, मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ इन 2 दिन पे, नहीं तो मेरा रूटीन इतने में ही खत्म हो जाता है. एंड नो, आई डोंट यूज़ दिस ऑन माई एंटायर फेस. मैं बस इसको इतना सा ले लेके एंड जहाँ पे भी मुझे एक्टिव एक्ने है मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर लेती हूँ. So that's all I do for every Wednesday and Sunday and now I will see you guys on Saturday. Like वही एक दिन बचा है, that is my exfoliation day. Hi guys, so the routine which I'll be showing you today is the routine which I follow every Saturday, that is my chemical exfoliation day. And वैसे तो मैं micellar water ही यूज़ करती हूँ to remove my sunscreen, but आज मैंने Recul वाली sunscreen लगाई थी plus मैंने इसको reapply भी किया था. That's the reason I am using a cleansing oil and this is like I am shooting this part for the second time, इसीलिए like मैंने already apply कर लिया है oil. So this is Sugandha's cleansing oil and like ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है एंड अच्छे से आई वुड से इमल्सिफाई भी हो जाता है, मेकअप भी हटा देता है ये. एंड ये आई एरिया को बिल्कुल स्टिंग नहीं करता. न्यूट्रोजिना से कंपेयर किया जाए तो न्यूट्रोजिना से एक्सपेंसिव है ये थोड़ा, लाइक इसमें आपको 550 पे आई वुड से 50 ml ही मिलता है, बल्कि न्यूट्रोजिना वाला 850 में 200 ml मिल जाता है. तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आई वुड से चीप है एज कम्पेयर टू दिस वन. दिस इज लाइक मोर एक्सपेंसिव बट ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आई एरिया में स्टिंग नहीं करता एंड पूरा अच्छे से मेकअप हटा देता है. तो अब मैं इसको अपने फेस पे मसाज करूँगी फॉर गुड 30 to 45 सेकेंड्स एंड उसके बाद मैं इसको पानी से इमल्सिफाई करके देन मैं इसको वॉश ऑफ कर दूँगी. सो आई एम बैक एंड मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया यूजिंग द बायोडर्माज वाला फेस वॉश एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस कीप कूल का बैम्बू टोनर. एंड इससे पहले मैं इजेंट्री का टोनर यूज़ कर रही थी, लाइक मैं उसको एंड इसको दोनों को यूज़ करूँगी, लाइक एक को दिन में एंड एक को रात में. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इजेंट्री वाले से कुछ सूदिंग कामिंग इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं. आई एम लाइक प्लीज़ दिख जाए मुझे, प्लीज़ लाइक कुछ तो दिखे मुझे, बट आई डोंट फील एनीथिंग. लाइक मुझे कुछ भी सूदिंग कामिंग नहीं लग रहा है, मुझे बस लग रहा है कि मैं कुछ लगा रही हूँ. सो लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज मेरी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी उससे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस वन. ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है. सो लाइक आई विल यूज़ इट फॉर सम टाइम एंड देन रिव्यू इट फॉर यू गाइज.
So now moving on to the exfoliator. So the one which I have been using like Jan के starting से ही is Suganda's BHA exfoliating serum, and इसमें salicylic acid के साथ like it has 2% salicylic acid, and then it also has centella green tea. So I would say काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग. सो इफ यू आर समवन यू नो जिनको एलोवेरा से एलर्जी होती है, आप मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, देन यू कैन गो फॉर दिस सीरम. एंड moving on to the last step, that is moisturizer. So I will be using this Cetaphil का daily advanced ultra hydrating lotion, and to be honest मैं moisturizers कभी ना कभी चेंज करती ही रहती हूँ, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ माई स्किन इज फीलिंग. अगर मुझे फील हो रहा है कि स्किन टाइट हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, देन आई विल गो इन विद अ थिक मॉइस्चराइजर. एंड ये जो मॉइस्चराइजर है लाइक मैं इसको प्रॉपर थिक नहीं बोलूँगी, एंड मैं इसको उतना ज़्यादा थिन भी नहीं बोलूँगी. लाइक थिन वाला मैं प्लम को बोलूंगी, एंड थिक वाला वो गोडाल की जो क्रीम है अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाती है उसको. एंड ये आई वुड से मीडियम कंसिस्टेंसी का, एंड मुझे इसको ख़त्म भी करना है. सो लाइक ये भी मुझे जब भी दिख जाता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. So that's all I do for my chemical exfoliation routine, and that's all for today's video. I know थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा, because जैसा मैंने दिखाया थोड़े different products भी हैं. And like yeah, that's all for today's video. Thank you.